डीसी साहब के लिए आज हमने पग भी बांधी है कि ये डीसी साहब को सलूट जाता। मुझे बहुत खुशी है कि बिलाखिर इस रोड पे आज काम शुरू हो ही गया, जहां पर कि 2 महीने हो चुके थे और लोग जो है दरबदर हो चुके थे। 2 अजला को जोड़ने वाली रोड जो डोडा और रामबन के बीच का स्ट्रेच जो है 2 महीने से टूटा हुआ था और लोग जो परेशान थे, आज आखिर काम इस पर लगाया गया है। और हमारे पीछे ये देख रहे हैं जेसीबी मशीन जो है आज सुबह से शुरू हो चुकी है। अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग इस रास्ते से सुबह शाम चलते थे। फिलहाल मेरे साथ यहाँ के मुकामी भी लोग हैं और इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने इस रोड के ऊपर पहले बहुत सारी बाइट्स इन लोगों से ली और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नुकसान भी हुआ था। बहुत सारे लोगों के घर जो है, रिहायशी घर जो थे, वो कहीं न कहीं डैमेज हुए थे। अब जो है डीसी साहब डोडा यहाँ पर खुद विजिट उन्होंने किया और इस रोड का काम जो है उन्होंने शुरू किया और लोग यहाँ से पैदल चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्या कुछ कहेंगे आप, यहाँ के मुकामी हैं और इस रोड का काम आज बिल आखिर शुरू हो ही गया और जिस तरह से हमने इसको बार बार हाईलाइट किया, इस बात को असेंबली तक पहुँचाया, तो आपका क्या कुछ कहना है? मैं आपके चैनल का और आपका मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कमीर चंद भगत। मैंने ये इस रोड के पीछे आंसू भी गिर गए थे परसों डीसी साहब के सामने। तो मैं इस रोड से इतना परेशान था कि ये रोड 2 डिस्ट्रिक्टों को जुड़ाती है और 3 महीने के बाद आज ये आपके चैनल के थ्रू, जो मीडिया का चैनल है, आपके ये मेहनत की टाइम टू टाइम निकाल के आपने अपना खर्चा करके इस रोड की पब्लिक की परेशानी देखने के लिए आप यहाँ पर आए। और आज 3 महीने के बाद जब डीसी साहब यहाँ पर आए मौके पर, डीसी साहब के लिए आज हमने पग भी बांधी है कि ये डीसी साहब को सलूट जाता। मुझे बहुत खुशी है कि डीसी साहब ने यहाँ पर आकर जो मतलब लोगों को माना है, वो लोगों को, जो ये गरीब लोग हैं, जमींदार, थोड़ी ज़मीन थी इनकी, तो मकान भी डैमेज में है, तो डीसी साहब ये खुद भी देख गए कि हाँ जी ये लोग गरीब हैं। तो हम सारे गरीब हैं, हम सारे मतलब मजदूरी करते हैं, तो हम ये अब उम्मीद करते हैं डीसी साहब को, जिन लोगों की ज़मीनें आई है, जो लोग इस पसी की जद में आए, जिनके मकान क्रैक में आए, तो उनका कंपल्सरी बनना चाहिए और लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए। और डीसी साहब का हमें बहुत बड़ा भरोसा है कि डीसी साहब जो काम करेंगे, जो बोला है वो करके दिखाएंगे। और जो काम उन्होंने मतलब जो फॉरेस्ट के क्रेड जो आए, तो वो काम भी लग चुका है डीसी साहब के कहने के द्वारा। तो मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जिस तरह से ये ज़मीन जिन लोगों की यहाँ पर आ रही है, आप दोबारा से अगर रोड की कटिंग में आ जाती है, तो क्या उन लोगों ने यहाँ पर इजाज़त दी? क्या मिलेंगे हैं जी, क्या करेंगे? डीसी साहब ने माना उनको कि हम आपको जो हो सकता है डीसी साहब के हाथ से तो वो कर देंगे। हम एमएलए साहब ने मेहनत की है, जो हमारे एमएलए श्री शक्तिराज परिहार, उन्होंने भी थोड़ा बहुत इधर लोगों को माना है। तो पहली प्रायोरिटी में यहाँ पर ये एक्स एमएलसी श्री श्यामलाल जी का दौरा रहा था, आप साथ में थे मीडिया, और श्यामलाल जी ने मेहनत की। और ये अर्जुन सिंह राजू जी एमएलए थे जो रामबन के, वो भी यहाँ पर विद सिक्योरिटी विजिट की। हर आदमी ने मतलब यहाँ पर मेहनत की है और इन जमींदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़मीन भी कम ही है, तो कम से कम 200 मतलब मेरा आइडिया लगता है कि 100 कनाल तो नाले में चला गई और ये ऊपर खाती तक ये क्रैक जा रहे हैं। तो ये अगर ज़्यादा बारिश लगेगी, जैसे आज 2-3 दिन लगे, 2025 में ये बारिश लगी, रोड भी ले ली, तो अगर इतनी बारिश और लगेगी तो मुझे आइडिया लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं तो बेकार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के तक ये मैसेज जाना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में हमारी उमर साहब की सरकार है, मतलब उमर साहब की सरकार, ये दादाजी से लेकर गरीबों के लिए सरकार अच्छी रही है। जब खात्मा चकदारी थी, यहाँ पर लोगों को ज़मीनों का मालकाना हक नहीं मिलता था, तो शेख साहब ने लोगों को हक दिलाया था। तो अगर आज उनके पोतरे उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 3री पीढ़ी सीएम है इस टाइम, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि सीएम साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पर 5-5 मरले जो ज़मीन का वायदा करते हैं, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। जो ये चीफ मिनिस्टर साहब है, ये बहुत अच्छे ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर ये 5-5 मरले का इन्होंने अलाउंस किया है कि हम जिनको ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, तो ज़मीन तो है हमारे पास, ये नहीं है कि ज़मीन नहीं है, मगर ये क्रैक में है सर। कम से कम 3 किलोमीटर का एरिया लंबाई में ये क्रैक में है। तो अगर हम बार मकान बनाते हैं, बार टूट जाते हैं। ये नहीं है कि ज़मीन नहीं है, फसल के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन है, मगर मकान बनाने के लिए मेरी उम्र अभी मतलब छोटी ही उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है। मगर मैं अपनी शिफ्ट से जो गवर्नमेंट पैसा दे दी है या PMA प्लस में मकान मिलता, तो दूसरी शिफ्ट से 3-4 साल में हमने मकान शिफ्ट किए हैं। आप क्या चाहते हैं कि दूसरी जगह पर कहीं मकान की दूसरी जगह, ये जितनी भी बिरादरी है अपर, खास कर डेंजरस एरिया गाँव में जो मकान का खतरा है, तो अपर बाड़ी है, सादराबाग है, ऊपर ग्राम रसूल का
मकान है, शफी शेख का मकान है, इस एरिया तक ये ज़्यादा पसी के जद में है। और नीचे मस्जिद है, मस्जिद ये मीर महल्ला है, मीर महल्ले के ये कोई 7-8 घर हैं, उनको मतलब हमारे घर के नीचे हैं ये घर। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि इनको मकान बनाने के लिए ना इनको एक जगह ना हमें, ऐसे मक्खी उगाने के लिए 4-4 कनाल हमारे पास ज़मीन है, मगर मकान बनाने के लिए हमारे पास किसी को भी जगह नहीं है। रोड के अलावा भी बहुत सारी मुश्किलातें हैं इस एरिया की, क्योंकि ये दूर दराज एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है। मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि ये जम्मू नाला जो आता है खाती के पीछे एक लोसला मंदिर है, लोसला मंदिर भी उधर यात्रा आती है, कल भी यात्री यहाँ पर आए थे मतलब मंदिर में। तो एक बगूड़ी आता है, 50 घर है बगूड़ी का, हमारी पंचायत का एक वार्ड है बगूड़ी, पूरा वार्ड कट है। वहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए आने जाने के लिए मतलब डी साहब अगर कोई तो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी साहब जो है तो इनके सुनहरे अल्फाजों में आज पग बांध के उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो माना था वो करके गए। और रोड जो है तो उनके द्वारा खोला गई है। देखो अभी मशीन लगी है, उस साइड से मशीन लगी है, वो 3 महीने लगे। मैं डी साहब का दोनों हाथ जोड़ के थैंक्स करता हूँ, भगवान उनको जो मन में वो पूरी हो जाएगी। हम ये चाहते थे कि रोड खुल जाए और खुल गई रोड, तो इसके लिए भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, तहसीलदार साहब की मनोकामना पूरी करे। और जम्मू नाला जो पुल है उस पुल को बगूड़ी का जो वार्ड है उसको कट से बचाना है, क्योंकि वहाँ पर 50 घर हैं, परेशानी में लोग, वहाँ पर आने जाने के लिए माल मवेशी को भी कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे क्योंकि आज इनके पास एक खुशी का सुनहरा मौका मिला कि जो रोड आज कई दिनों के बाद फिर से खोलने के लिए मशीन लाई गई, और इस मशीन को लाने के लिए डीसी डोडा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि डीसी डोडा के अनथक मेहनतों की वजह से जो है एक बार फिर इस रोड पर काम शुरू हो चुका है और तमाम लोग जो है आज खुशी का इजहार करते हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।